हेलो फ्रेंड्स, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका किडो कोडर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है और देखेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली नेटवर्क आर्किटेक्चर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और एक होता है आपका क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर। तो आज की वीडियो में हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है और नेटवर्क आर्किटेक्चर का काम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर मींस नेटवर्क लेआउट दैट टेल अस हाउ कंप्यूटर्स आर अरेंज्ड एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? एक डिजाइन है या आप बोल सकते हैं एक लेआउट है नेटवर्क का, जो हमें क्या करता है कि हम नेटवर्क को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें हम डेटा किस तरह से असाइन करेंगे, एलोकेट करेंगे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। इसी आर्किटेक्चर को और इसी डिजाइन को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं आपको पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और एक होते हैं आपको क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में आज की वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, in peer-to-peer architecture, all the computers are linked together with equal privilege and responsibility for sharing the data. पीर टू पीर यहां लिखा है, इसमें जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं, वो चारों कंप्यूटर क्या होंगे? एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और चारों को काम जो मिलेगा और चारों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी सेम होगा, वो अलग नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें मैंने 6 कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। अगर हमारे पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी इश्यूज आ रहा है उसको रिसॉल्व कीजिए, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम इसकी तरह होगी, डिफरेंट नहीं होगी। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बोलते हैं, जहां पे हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होता है। आगे चलते हैं हम लोग, ऑल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर। ऑब्वियस ही बात है, हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, इसीलिए इस आर्किटेक्चर को हम पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरमेंट्स यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर। और ये हमारे छोटे स्मॉल जो हमारा आर्किटेक्चर होता है या इन्वायरमेंट होता है, छोटे से इन्वायरमेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लार्ज स्केल पे बड़े जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आगे हम आपको डिसएडवांटेज बताएंगे तो आप समझेंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते इस्तेमाल। आगे चलते हैं हम लोग, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हैज नो डेडिकेटेड सर्वर। इसमें आपको कहीं पे सर्वर नहीं दिख रहा होगा, कोई सर्वर नहीं है। जितने कंप्यूटर है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है और सब डेटा एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इसमें कहीं पे भी आपको सर्वर नहीं होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले हम एडवांटेज देखते हैं, लेस कॉस्टली बिकॉज इट डजंट हैव एनी सर्वर। ऑब्वियस ही बात है, इस कम कॉस्टली होगा क्योंकि इसमें आपको सर्वर है ही नहीं, जहां से आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये हमारा इसीलिए लेस कॉस्टली है। आगे चलते हैं हम लोग, इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। अब इजी टू सेटअप एंड मेंटेन का क्या मतलब है? सपोज कीजिए मेरा ये कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है तो आपका पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका डिस्टर्ब होगा ही नहीं। ये कंप्यूटर आप रिमूव कर दीजिएगा तो बाकी कंप्यूटर आराम से काम करेंगे। तो इसको मेंटेनेंस करना भी आसान है। अगर ये खराब हो गया, इसको निकाल लेंगे, फिर से ठीक करा के फिर उसी जगह पे लगा सकते हैं। तो मेंटेनेंस भी आसान है और सेटअप भी आसान है। और इसके साथ साथ क्या, अगर मेरा एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये भी हमारे क्या है, एक एडवांटेज है। इफ वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग, नो इफेक्ट ऑन अदर कंप्यूटर। जो मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई भी कंप्यूटर खराब होता है तो बाकी के कंप्यूटर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें एक डिसएडवांटेज हमारे पास, वी कैन नॉट बैकअप द डेटा बिकॉज देयर इज नो सर्वर इन दिस नेटवर्क। हम इसमें डेटा बैकअप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें आपका सर्वर नहीं है। अगर आपका पीसी लॉस्ट होता है या कुछ खराब होता है तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अगर सर्वर होता तो वहां पे हमारा डेटा स्टोर होकर रह सकता था, हम बाद में उसको रिकवर कर सकते थे।
लेकिन इसमें हमारे सर्वर नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा डेटा लॉस होगा तो वो हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी इश्यू है। ऑब्वियस सी बात है, सब एक दूसरे से क्या है, आपस में कनेक्टेड है, तो ये सिक्योर नहीं है, कोई भी दूसरे की चीज को देख सकता है और आराम से पढ़ सकता है। तो ये हमारे क्या थे, नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें मैंने आज आपको बताया पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।